everyone, and in this video we are going to talk about Mayor of Casterbridge chapter number 22. एंड इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है पिछले चैप्टर जहां पर एंड हुआ था उससे एक दिन पहले की बात होती है। तो व्हाट हैपेंड, जब एलिजाबेथ जेन हाई प्लेस हॉल से पीछे के रास्ते से अपने घर वापस जा रही होती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो हेंचर्ड होता है, ना हेंचर्ड एलिजाबेथ को देखता है ना एलिजाबेथ हेंचर्ड को देखती है। तो दोनों एक दूसरे को देखे बिना क्रॉस कर जाते हैं। एलिजाबेथ हाइड्स बिहाइंड द पिलर्स। सो उससे एक दिन पहले की बात है। तो एट द आवर व्हेन एलिजाबेथ जेन was contemplating her stealthy reconnoitering excursion to the abode of the lady of her fancy, he had not been a little amazed at receiving a letter by hand in Lucetta's well-known characters. The self-repression, the resignation of her previous communication had vanished from her mood. She wrote with some of the natural lightness which had marked her in their early acquaintance. अब हेंचर्ड को एक लेटर मिलता है। अब उसे पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन जिस तरीके से वो लिखती है उस तरीके से हेंचर्ड को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं ल्यूसेटा ही है। अब क्या लिखती है? ये तो पता है कि हाई प्लेस हॉल से लेटर आ रखा है। माय डियर मिस्टर हेंचर्ड, don't be surprised, it is for your good and mine, as I hope that I have come to live at Casterbridge. For how long I cannot tell, that depends upon another. He is a man and a merchant and a mayor, one who has the first right to my affections. देखो कितनी प्यारी बातें बोली हैं कि मेरा जो कैस्टरब्रिज में आना हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगी ये तुम ही पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर वो प्यार भरी बातें करती है और यहाँ पर एक बात कहती कि आई एम ग्लैड यू एक्टेड फेयरली बाय हर। एज सून एज आई न्यू शी वॉज नो मोर, इट वॉज ब्रॉट होम टू मी वेरी फोर्सिबली बाय माई कॉन्शियस दैट आई ऑट टू एंडेवर डिस्पर्स द शेड विच माई आंट टू ड्रर, पता नहीं इसे कैसे पढ़ते हैं, फ्लंग ओवर माई नेम by asking you to carry out your promise to me. उसने साफ साफ लिखा है कि जैसे मुझे पता चला कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो मुझे लगा शायद अब मुझे वापस आना चाहिए। अब उसने ये भी बता दी कि as however I did not know you were situated or what had happened since our separation, I decided to come and establish myself before communicating with you. You probably feel as I do about this. I shall be able to see you in a day or two. Till then, farewell yours. So कहती मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, और नीचे लिख देती है अपना नाम ल्यूसेटा। Postscriptum, as I was unable to keep my appointment to meet you for a moment or two in passing through Casterbridge the other day, my plans were altered by a family event which it will surprise you to hear of. वो बताती है कि मेरा कुछ प्लान चेंजेस हुए हैं, मैं तुमको बताऊंगी। Henchard had already heard the high place hall was being prepared for a tenant. He said with a puzzled air to the first person he encountered, "Who is coming to live at the hall?" उसको बताया जाता है, "A lady of the name of Templeman, I believe, sir," said the informant. अब हेंचर्ड को यहाँ पे लगता है कि जिस लुसेटा को मैं जानता हूं वो तो गरीब लड़की थी, तभी तो मेरे प्यार में पड़ी, एंड ये जो लुसेटा है ये तो हाई प्लेस हॉल में रुक रही है, ये तो फिर अमीर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तब उसे लगता है कि शायद इसका कोई रिश्तेदार था टेम्पलमैन, शायद इसने उसका नाम लिया हो, बिकॉज शी वॉज इतनी अमीर तो बिल्कुल नहीं थी कि वो कहाँ रहे, हाई प्लेस हॉल में। चलिए आगे बढ़ा जाए। By no means, it was by no means with the operation that would once have accompanied the thought that he regarded the moral necessity now. It was indeed with interest, if not warmth. His bitter disappointment at finding Elizabeth Jane to be none of his and himself a childless man had left an emotional void in Henchard that he unconsciously craved to fill.
देखिए यहां पर एक बात हुई है कि उसकी वाइफ मर गई, उसका जो मैनेजर था वो उसको छोड़ के चला गया, और जो एलिजाबेथ जेन है उसको पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी डॉटर नहीं है। तो वो तो बड़ा परेशान है, और ऐसे ही उसको एक लेटर मिलता है लुसेटा का, जो कि प्यार से भरा हुआ है, तो वो तो उसको अच्छा लगेगा ही। In this frame of mind, though without strong feeling, he had strolled up the alley into High Place Hall by the postern at which Elizabeth had so nearly encountered him. तो वो हाई प्लेस हॉल की तरफ चल जाता है जहां पर उसे पिछले चैप्टर में एलिजाबेथ जेन से एनकाउंटर होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब अब वो पूछता है एक आदमी से जो ल्यूसेटा का सामान पैक अनपैक कर रहा होता है। तो वो उसको ये नहीं कहता कि ल्यूसेटा है, वो कहता है इफ मिस लिसूर वॉज लिविंग देयर, क्योंकि मिस लिसूर उसका वो नाम था जिससे वो पहले जानी जाती थी। मिस लिसूर हैड बीन द नेम अंडर विच ही हैड नोन ल्यूसेटा। वो इसलिए यूज करता है क्योंकि ल्यूसेटा यूज नहीं करता, सो दैट ही कुड गेट कंफर्म्ड। द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव वे, मिस टेम्पलमैन ओनली हैड कम। तो हेंचर्ड को लगता है कि शायद ल्यूसेटा आई है लेकिन सेटल्ड नहीं हुई है, तो जब वो सेटल्ड हो जाएगी तब वो उससे मिलने आएगा। तो he was in this interested stage of inquiry when he witnessed Elizabeth Jane's departure the next day. On hearing her announce the address, there suddenly took possession of him the strange thought that Lucetta and Miss Templeman were one and the same person. तो जैसे ही एलिजाबेथ जेन बोलती है जाते वक्त कि मैं हाई प्लेस हॉल रहने जा रही हूं, तो उसको समझ में आ जाता है कि मिस टेम्पलमैन और उसकी ल्यूसेटा एक ही व्यक्ति है। फॉर ही कुड रिकॉल दैट इन हर सीजन ऑफ इंटीमेसी, अब उसको याद आता है कि उसका कोई रिश्तेदार था टेम्पलमैन, जिसका जिसकी डेथ के बाद उसने उसका फॉर्च्यून लिया है, मतलब उसको पैसे वैसे मिल गए हैं उसके। अब आपको आगे पता चलेगा कि शी इज एन आंट। But Henchard was not left long in suspense. Lucetta was rather addicted to scribbling, as had been shown by the torrent of letters after the fiasco in their marriage arrangements. She had hardly had Elizabeth gone away when another note came to Mayor's house from High Place Hall. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ल्यूसेटा की एक आदत है कि उसको लिखने की बहुत आदत है, और मेयर को एक और लेटर मिलता है। I am in residence and comfortable, though getting here has been a wearisome undertaking. You probably know what I had been going to tell you, or do you not? My good aunt Templeman, अब उसको उसकी आंट से पैसा मिला है जो कि मर गई थी, नाउ शी लेटली डाइड, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी लुसेटा के नाम पहुंच गई। तो वो जैसे ही रंक से अमीर हो गई, रंक से राजा बन गई, रानी बन गई। अब वो कहती कि आई एम नाउ माई ओन मिस्ट्रेस एंड हैव chosen to reside in Casterbridge, to be tenant of High Place Hall, that at least you may be put to no trouble if you wish to see me. My first intention was to keep you in ignorance of my changes in my life till you should meet me in the street, but I have thought better of this. वो हाई प्लेस हॉल में इसलिए गई थी ताकि वो मेयर से मिल सके, ताकि मेयर को उससे मिलने में कोई परेशानी ना हो कि किस गरीब लड़की से मिल रहा हूँ। तो अब मेयर हाई प्लेस हॉल जाएगा तो लोग समझेंगे कि भाई किसी बड़े काम से ही जा रहा है। अब यहाँ पर ल्यूसेटा का एक प्लान होता है। ल्यूसेटा का प्लान क्या होता है, अब देखिए। ल्यूसेटा इज अ वेरी स्मार्ट वुमन, वेरी स्मार्ट। You are probably are aware of my arrangement with your daughter and have doubtless laughed at the, what shall I call it, practical joke in all affection of my getting her to live with me, but my first meeting with her was purely an accident. Do you see, Michael, partly why I have done it? Why, to give you an excuse for coming here as if to visit her. वो कहती है कि जब मैं तुम्हारी बेटी से पहली बार मिली थी तो बाय एक्सीडेंट में मिली थी, लेकिन अब मैं उसको घर इसलिए लाई हूं ताकि तुम उसको मिलने के बहाने मुझे मिलने आ सको।
लोगों को ये लगेगा कि ये अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, लेकिन मिलने किससे आओगे? मेरे से मिलने आओगे। तो ये ल्यूसेटा का प्लान होता है। अभी ल्यूसेटा को ये नहीं पता कि माइकल हेंचर्ड और एलिजाबेथ की बनती नहीं है, वो आगे पता चलेगा। The excitement which these announcements produced in Henchard's gloomy soul was to him most pleasurable. Henchard को तो मजा आ गया सुन के। He sat over dining table long, dreamily, by almost mechanical transfer, the sentiments which had run to waste since his estrangement from Elizabeth Jane and Donald Farfrae gathered around Lucetta before they had grown dry. अब माइकल हेंचर्ड की इमोशन भी अनड्यूलेटेड हो रहे हैं, अनड्यूलेटेड नहीं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, अनड्यूलेटेड हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर गोइंग अप, दे आर गोइंग डाउन। थोड़ा आगे चलते हैं। ल्यूसेटा को कहता है द आर्टफुल लिटिल वुमन एंड स्माइलिंग। वो खुश हो गया कि क्या प्लान है, किससे मिलने का? हेंचर्ड से मिलने का। बहुत खुश हो गया। टू फील दैट he would like Lucetta was with Henchard to start for her house. He put on his hat and went. It was between 8 and 9 o'clock when he reached her door. The answer brought to him was that Miss Templeman was engaged for the evening, but that would be happy to see him the next day. अब वो बड़ा खुश होकर के जाता है मिस टेम्पलमैन से मिलने कि आहा मेरा प्यार आ गया। और मिस टेम्पलमैन कहती कि आज उसका शी इज वेरी बिजी एंड शी विल मीट हिम नेक्स्ट डे। अब हेंचर्ड को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या हो गया, मैं उससे मिलने आ रहा हूं और वैसी बात कर रही है। तो उसको गाली वाली दे करके कर्स्ड वुमन कह करके निकल जाता है और कहता है कि मैं तो कल भी नहीं आऊंगा। इसने मेरे को एटीट्यूड दिखाया, मैं इसको एटीट्यूड दिखाऊंगा और मैं कल भी नहीं आऊंगा। यही तो करते हैं हम। उसने मेरा रिप्लाई लेट किया तो मैं और लेट करूंगा। लेकिन यहां पर हेंचर्ड गलती करता है। Let us follow the train of Mr. Henchard's thought as if it were a clue line and view the interior high place hall of this particular evening. अच्छा जी, अब एलिजाबेथ जेन, अच्छा अब जिस दिन एलिजाबेथ जेन आई थी उसके बाद जो व्हाट हैपेंस इज कि उसको डायरेक्टली हाई प्लेस हॉल में एलिजाबेथ जेन के पास ल्यूसेटा के पास भेज दिया जाता है। ल्यूसेटा इज डॉल्ड अप एंड वो बैठी हुई है अपने साथ नहीं, वो एक सोफा पे बैठी हुई है। एंड यहां पर ल्यूसेटा और एलिजाबेथ जेन के बीच में टॉकिंग होती है और ल्यूसेटा उसको बताती है एलिजाबेथ जेन को, अपने कुछ राज खोल देती है। वो अपनी थोड़े सा फ्रेंच जो उसकी बैकग्राउंड है उसके बारे में बताती है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती, उसके मुंह से निकल जाता है। वो कैस्टरब्रिज में एज एन इंग्लिश वुमन आई है, फ्रेंच वुमन नहीं आई है, क्योंकि उसके जो पुराना पास्ट होगा शायद अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, गरीबी होगी, तो वो उसको हटाने की कोशिश करती है। तो यहां पर वो कहती है I wonder if you have suspected it. I have only been mistress of a large house and fortune a little while. वो ये सीधे बता देती है कि मैं अभी अमीर हुई हूं। As a girl, I lived about in garrison towns elsewhere with my father till I was quite flighty and unsettled. He was an officer in the army. I should not have mentioned this had I not thought it best you should know the truth. वो अपने पिताजी के बारे में बताती है कि मैं garrison towns में रही थी और फिर मैं वहां से अनसेटल होकर के इधर उधर भाग गई। यस अब इसके बारे में बाद और बातें होती हैं, बट मैं आपको सार बता देता हूं कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। यू स्पीक फ्रेंच एंड इटालियन फ्लुएंटली, नो डाउट। आई हैव नॉट बीन एबल टू गेट बियॉन्ड अ wretched bit of Latin yet. वेल, ये उसको कहती है कि तुम तो फ्रेंच और इटालियन बहुत अच्छी बोलती हो। ल्यूसेटा को बोलती है एलिजाबेथ। वेल, फॉर दैट मैटर इन माई नेटिव आयल स्पीकिंग फ्रेंच डज नॉट गो फॉर मच, इट इज रादर द अदर वे। What is your native isle? It was with rather more reluctance that Miss Templeman said, Jersey. अब ये बात वो कहना नहीं चाहती थी कि मैं जर्सी की हूं, क्योंकि उसका पास्ट जुड़ा हुआ है वहां से और वो वहां से अपने पिताजी की डेथ के बाद वहां गई नहीं है। अब ल्यूसेटा की जो जबान थी वो बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कुछ बोल दिया। अब लेकिन यहां पर एक बात है कि एलिजाबेथ जेन से ज्यादा सेफर कंपनी उसको मिलती भी नहीं।
तो उसकी जबान फिसली तो एलिजाबेथ जेन के सामने ही फिसली। तो अब अगले दिन expectancy set visibly upon Lucetta the next morning. She dressed herself for Mr. Henchard. अब अगले दिन की प्लानिंग लुसेटा ने की हुई है। लुसेटा इतने मजे से डॉल्ड अप हो रखी है। दे आर बोथ आर सिटिंग टुगेदर, एलिजाबेथ जेन एंड लुसेटा। लुसेटा वेट कर रही है माइकल हेंचर्ड का, और एलिजाबेथ जेन को पता नहीं कि लुसेटा किसके लिए इतनी सज धज रही है। लेकिन माइकल हेंचर्ड आ नहीं रहा है। वो अपनी खिड़की से नीचे बाजार का दृश्य देख रहे हैं, और यहां पर एलिजाबेथ जेन उससे पूछती है कि भाई तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एलिजाबेथ जेन कहती कि नहीं, वो मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब शी shook her head, he won't come. Why? लुसेटा पूछती है। He has taken against me. He is against me. You have quarreled more deeply than I know of. वो कहती कि तुमने शायद अपने पिताजी से बहुत ज्यादा झगड़ा कर दिया है। Elizabeth Jane, wishing to shield the man she believed to be her father from any charge of unnatural dislike, said yes. वो हाँ कहती कि हाँ मैंने झगड़ा किया। वो अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए कह रही है हाँ मैंने झगड़ा किया। तो लुसेटा एक सेंटेंस बोलती है, देन वेर यू आर इज ऑफ ऑल प्लेसेस द वन ही विल अवॉइड। मतलब जहां तुम हो अभी, तो माइकल हेंचर्ड हर जगह जाएगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्या ये सही बात है? एलिजाबेथ कहती है हाँ, यस। अब मिस टेम्पलमैन का पूरा प्लान फेल हो जाता है। अब मिस टेम्पलमैन के लिए पहले वो एलिजाबेथ जेन बहुत अच्छी लगती थी, अब उसको बहुत बुरी लगती है, क्योंकि माइकल हेंचर्ड के लिए तो वो आई है कैस्टरब्रिज। अब माइकल हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन की वजह से ही उससे मिलने नहीं आ रहा है, तो अब तो गड़बड़ हो गई। तो उसको कहती है एलिजाबेथ जेन को कि तुम जाओ म्यूजियम घूमाओ। एंड हैव यू एवर सीन द म्यूजियम? एलिजाबेथ जेन हैड नॉट। तो कहती तुम जाओ, देन यू शुड डू एट वंस, यू कैन फिनिश द मॉर्निंग बाय गोइंग देयर। इट इज एन ओल्ड हाउस इन अ बैक स्ट्रीट, आई फॉरगॉट वेयर, but you will find out. And there are crowds of interesting things, skeletons, teeth, old pots and pans. वो कहती तुम म्यूजियम जाओ, वहां स्केलेटन्स मिलेंगे, दांत मिलेंगे, सब कुछ पुरानी चीजें मिलेंगी। अब एलिजाबेथ जिनको समझ में नहीं आता, ये इतनी खूबसूरत लड़की है, इतने अच्छे घर में रह रही है और मेरे को म्यूजियम भेज रही है। अब वो ये सोचती है जाते जाते, आई वंडर वाई शी वॉन्ट्स टू गेट रेड ऑफ मी टुडे। और बहुत दुख से जाती है। पहले बाप ने घर से निकाला, अब इसने भी निकाल दिया, क्या दुख है। अब लुसेटा शी इज स्मार्ट। लुसेटा क्या करती है, जल्दी से जैसे ही एलिजाबेथ जाती है, उसको पता है कि 3-4 घंटे तक तो आएगी नहीं, तो वो जल्दी से एक लेटर लिख लेती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बाहर भेज दिया है, तुम जल्दी से मेरे को मिलने आ जाओ। यू कैन रीड दिस लेटर। डियर माइकल, यू विल बी स्टैंडिंग इन व्यू ऑफ माई हाउस टुडे for 2 or 3 hours in the course of our business, so do please call and see me. अब जैसे मैसेंजर चला जाता है तो लुसेटा खूब फिर से मेकअप लगाती है, और जैसे ही एक व्यक्ति आने वाला होता है, वो तैयार रहती है कि माइकल हेंचर्ड आ गया, माइकल हेंचर्ड आ गया, माइकल हेंचर्ड आ गया। लेकिन जैसे ही उसका स्वागत करने के लिए आगे जाती है, वो माइकल हेंचर्ड नहीं होता है, वो कोई और होता है। वो कौन होता है हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।